जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज हम स्कूलरशिप को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें स्कूलस हिप्पोकास्टेनियम पूरा इसका फुल नेम है। इसका कॉमन नेम अगर देखते हैं, कॉमन नेम हॉर्स चेस्टनट, इंडियन नेम है, इंडियन नेम है। हॉर्स चेस्टनट। और इसका हम नेम देखते हैं, सिनोनिम्स। कास्टेनियम, इक्विना, ये दूसरा नेम है। तीसरा नेम में क्या देखते हैं हम, हिप्पोकास्टेनियम वल्गेरी। VLGA वल्गेरी। ठीक है, ये दो नाम इसका और भी है। ठीक है, अब इसका फैमिली हम देखते हैं। फैमिली में क्या है, स्पेंडियसिस, स्पेंडेसिए इसका फैमिली है। अब इसका पार्ट्स कौन से यूज करते हैं, ये अधिकतर पूछता है। पार्ट्स यूज फ्रेश, राइप नट, इसके एथ में भी नट है, लेकिन ये याद करना पड़ेगा, फ्रेश राइप नट। ठीक है, आगे सिम्टम देखते हैं। 4 पर्सन विथ हेमोरॉयडल टेंडेंसी, स्कूलरशिप के पेशेंट को हेमोरॉयडल टेंडेंसी होता है। एंड हु सफर्स फ्रॉम गैस्ट्रिक, बिलियस एंड कैटरल ट्रबल। ठीक है, इसमें कैटरल ट्रबल भी होगा। पहले का नाम देख लेते हैं। पहले का है, इसका हेमोरॉयड हमेशा होने ही होना है। उसके बाद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा, बिलियरी डिजॉर्डर होगा, कैटरल ट्रबल्स हो गई। बस इसी 3 में ज़्यादातर इस मेडिसिन घूमता है। GIT, बिलियस, बाइल और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी इसका एक्शन है, बाइल पर भी एक्शन है और GIT पर भी है। तो फुलनेस इन वेरियस पार्ट, बहुत सारे पार्ट्स में क्या है, फुलनेस हमको देखने को मिलेगा। जिसमें फुलनेस का मतलब होता है कि प्रचुर मात्रा में, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड हो सकता है। एज फ्रॉम द बॉन्डी, सॉरी, अनड्यू अमाउंट। अनड्यू अमाउंट मतलब क्या होता है, पहले का नाम देख लेते हैं। अनड्यू अमाउंट मतलब अधिक मात्रा में, अनुचित मतलब जितना उचित नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा। ठीक है, अनुचित हुआ, अधिक भी होता है। अधिक भी होता है। ऑफ ब्लड, ये बोल रहे हैं बहुत मात्रा में या और उससे ज़्यादा ब्लड क्या होगा, हार्ट में कंजेशन हो जाएगा, लंग्स में भी हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, पेल्विक में हो सकता है, स्किन में हो सकता है। ठीक है, इतने सब ऑर्गन में क्या हो सकता है, जो ब्लड का जो अमाउंट हो वो अधिक हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा, वेनस कंजेशन। अधिकतर देखते हैं वेनस कंजेशन होता है।
ठीक है। स्पेशली पोर्टल, यहाँ दे ही दिया, स्पेशली पोर्टल एंड हेमोरॉयडल, जो हेमोरॉयड है उसमें। डिस्पोंडेंट, ग्लूमी, वेरी इरिटेबल, डिस्पोंडेंट, ग्लूमी। डिस्पोंडेंट मतलब क्या होता है, इसको होपलेस हो जाएगा, ठीक है, होपलेस हो जाएगा, उदास हो जाएगा, उदास हो जाएगा। वेरी इरिटेबल, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहेगा इसके अंदर। लूज टेम्पर, इजिली अपना जो होता है टेम्पर, जो होता है गुस्से पर काबू करने की जो क्षमता होता है वो लूज कर देता है, अपना गुस्सा पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड गेन कंट्रोल स्लोली, अब क्या करता है फिर धीरे धीरे क्या करता है, अपना जो नियंत्रण है धीरे धीरे क्या करता है, रिकवर करेगा, हासिल करेगा। मिजरेबली क्रॉस का मतलब क्या होगा कि दयनीय, ठीक है, कष्टपूर्वक, ठीक है, दयनीय स्थिति में रहेगा, बहुत ज्यादा कष्ट में रहेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन, इसका म्यूकस मेम्ब्रेन बताए हैं पहले ही, म्यूकस मेम्ब्रेन भी एक्शन है इसका, जिसे माउथ, थ्रोट, रेक्टम आर सोलोएन, कैसा होगा, सोलोएन फूल जाएगा, बॉर्निंग रहेगा, ठीक है, बॉर्न, फील ड्राई एंड रॉ। इसका म्यूकस मेम्ब्रेन देखते हैं, माउथ में, थ्रोट में, रेक्टम में, इस सब में क्या हो जाएगा, इसमें स्वेलिंग हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाता है, इसमें हम देखते हैं तो इसमें बर्निंग होता है, जलन होगा, इन्फ्लेमेशन होता है, तो हीट आ जाएगा। और फीलिंग कैसा होगा, इसको रॉनेस फीलिंग होता है एंड ड्राई फीलिंग होता है, ड्राई एंड रॉनेस। रेक्टम क्या हो जाएगा, पूरा रेक्टम, थ्रोट, पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इसके बाद हीट आ जाएगा, इसमें इन्फ्लेमेशन होगा ही होगा, इन्फ्लेमेशन होगा तो हीट आएगा तो, लेकिन एक यहाँ पे सरफेस पे क्या हो जाएगा, राउनेस आ जाएगा एंड ड्राई हो जाएगा, सूखा रहेगा ये। अब कोराइजा इसका देख लेते हैं, थीन, वाटरी, बर्निंग, राउनेस एंड सेंसिटिव टू इनहेल कोल्ड एयर। एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं, कोराइजा जो होता है, म्यूकस में बताए हैं आप लोगों को, एक्शन है यहाँ पे, जो इसका नेजल जो डिस्चार्ज होगा, कोराइजा जो होगा, कोराइजा किसे होगा, थीन होगा, वाटरी होगा, ठीक है, वाटरी होगा। और यहाँ पे एक और जानने वाली चीज है, उसके साथ साथ रॉनेस रहेगा, बर्निंग रहेगा, और एकदम सेंसिटिव होगा, कम जैसे कोल्ड एयर से, थोड़ा सा भी कोल्ड एयर लगेगा तो जैसे लेगा तो नाक से पानी बहना शुरू हो जाएगा। फोलिकुलर फेरिंजाइटिस, यानी थ्रोट में फोलिकुलर फेरिंजाइटिस हो जाएगा। फोलिक्यूल्स जो होता है थ्रोट में, जितना भी फोलिक्यूल्स है सिलिएटेड, उसमें क्या होता है, फेरिंजाइटिस हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। वायोलेंट बर्निंग, उसमें बहुत ज़्यादा जलन रहेगा, ठीक है। रॉनेस सेंसेशन, यहाँ के लगेगा रूखरापन, जिससे रूखर होता है ना, फ्रिक्शन, रूखरापन महसूस होगा उसको इन थ्रोट में, क्या है, थ्रोट में। ड्राइनेस, बहुत ज़्यादा सूखा रहेगा, एंड रॉनेस, रफनेस में बता ही रूखा होता है, और थ्रोट एकदम रफ होगा, खुरदुरा होगा। अगला पेज हम देखते हैं,
फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन टू सोलो, इसको बार बार क्या होगा, इसको बार बार क्या होगा, कुछ कुछ निकलने की टेंडेंसी रहेगा। क्यों? क्योंकि ड्राई है माउथ, ठीक है, बर्निंग है, जलन है, और उसमें क्या होता है, प्रिकिंग, स्टिंगिंग एंड ड्राई कॉन्ट्रैक्टेड फॉसेस। क्या होता है, इसमें प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन होगा। जो ये फॉसेस जो है, ठीक है, ये फॉसेस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक सब क्या है, ये ड्राई है, और ड्राई के साथ क्या है, इसमें बर्निंग है, ड्राइनेस है, और प्रिकिंग, यहाँ पे क्या होगा, प्रिकिंग, स्टिंगिंग है, ठीक है, पेन। और दूसरा चीज यहाँ पे ड्राई कॉन्ट्रैक्टेड फॉसेस, यहाँ क्या कंट्रैक्शन है, एपिस और बेलाडोना में भी देखते हैं। रेक्टम इसका देखते हैं, रेक्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्राइनेस रहेगा रेक्टम में, एंड हीट और ड्राइनेस दोनों रहेगा। फील्स एज ए फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स, उसको ऐसा लगेगा कि रेक्टम में छोटा छोटा स्टिक्स रखा हुआ है, लकड़ी का स्टिक रखा हुआ है। नाइफ लाइक पेन, कैसा पेन होगा, नाइफ लाइक, जैसे चाकू से, जैसे पेन चाकू काटने के जो पेन होता है वैसे। शूट अप द रेक्टम, ऊपर की तरफ रेक्टम में क्या होता है, ऊपर की तरफ क्या होगा, इसको शूटिंग करके पेन। हेमोरॉइड्स ब्लाइंड, मेन चीज है ये, हेमोरॉइड्स का ब्लाइंड होता है, ये जानने वाली चीज है, जिसमें ब्लीडिंग नहीं होता है, केवल कंजेशन होगा, नो ब्लीडिंग। बट रेयरली ब्लीडिंग होगा आफ्टर मोर कंजेशन, और ज्यादा कंजेशन हो जाए तब, एंड फ्रिक्शन ऑफ स्टूल, जब स्टूल का फ्रिक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे रेक्टम में क्या होता है, इंजुरी होगा, इंजुरी होने के बाद क्या होता है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए पेनफुल कैसा होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बर्निंग रहेगा, पर्पलिश रहेगा, पर्पल कलर का रहेगा, रेयरली ब्लीडिंग है ना, रेयरली ब्लीडिंग। चलिए ठीक है, अगला हम लाइन देते हैं, रेक्टम सोर, रेक्टम में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, विथ फुलनेस, उसके साथ फुलनेस भी रहेगा, बर्निंग, जलन भी होगा, और इचिंग भी होगा, ठीक है। इसमें सल्फर भी देते हैं, सल्फर में भी बर्निंग इचिंग है। कॉन्स्टिपेशन, इस कॉन्स्टिपेशन भी मेन इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिपेशन देख लेते कैसा होता है, हार्ड होगा, ड्राई होगा, ठीक है, डिफिकल्ट टू पास, इसका जो स्टूल जो होता है इसको पास करने में बहुत डिफिकल्ट होगा, विथ उसके साथ ड्राइनेस रहेगा, ड्राइनेस एंड हीट ऑफ द रेक्टम, क्या होगा, हीट, रेक्टम में क्या होता है, गरम रहेगा हीट रेक्टम, ठीक है, और सूखा रहेगा। सीवियर लंबोसेक्रल बैकएक, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लोग समझ में नहीं आता है। जो हेमोरॉइडल जो कंजेशन जो होता है, ये रेक्टम हो गया, रेक्टम क्या होता है, पीछे क्या होता है, पीछे अगर देखते हैं हम तो स्पाइन होता है, पीछे क्या होता है, स्पाइनल होता है, स्पाइन में क्या होता है, इसी में क्या होता है, यहाँ पे बैक रीजन में बहुत ज़्यादा पेन होगा। अब पेन होने का मेन कारण क्या हो सकता है, वही कंजेशन ऑफ ब्लड, लंबोसेक्रल बैकएक, स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन, बहुत ज़्यादा पेन रहेगा इन एनस फॉर आवर्स,
जब पैखाना करने के बाद घंटों घंटों तक क्या होता है, उसके रेक्टम में पेन रहेगा, ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिनट नहीं लिखा है, घंटों घंटों, 1 घंटा भी रह सकता है, 2 घंटा रह सकता है। प्रोलेप्सस यूट्राई, यूट्रस में भी है, यूट्रस में भी है, इसका एक्शन है प्रोलेप्सस ऑफ यूट्रस एंड एक्रीड डार्क लिकोरिया, इसका एक मेन इंपॉर्टेंट है, प्रोलेप्सस रहेगा, ठीक है। यूट्रस में आप लोग देखेंगे, ये हो गया यूट्रस हो गया, ठीक है, यूट्रस हो गया, इसको प्रोलेप्सस होगा। लेकिन इसका लिकोरिया जो होता है, लिकोरियल डिस्चार्ज कहाँ से होता है, आपको ओस से होता है, ठीक है। इसको ओस पर भी एक्शन है, तो कैसा होगा, डार्क कलर का लिकोरिया होगा, और एक्रीड होगा, कैसा होगा, एक्रीड जैसे छील जाने जैसा, विथ उसके साथ होगा लंबोसेक्रल बैक एक, इसमें भी क्या होता है, इसकी वजह से भी हो सकता है, बैक एक कंजेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। फीमेल में अधिकतर देखना पड़ेगा। एंड ग्रेट फैटिक, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगा उसको, फ्रॉम वॉकिंग, ठीक है, जब वो चलेगा तब। सीवियर डल बैक एक, बहुत ज़्यादा बैक एक होगा इन लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन, जहाँ लंबोसेक्रम जो जॉइंट जो होता है, जहाँ पे जो बैक रीजन में, जो सेक्रम रीजन में क्या होता है, जो जॉइंट होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा। मोर और लेस कांस्टेंट, हमेशा लगातार रहेगा, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है। क्या होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, हमेशा रहता है। अब इसका हम देखते हैं, अफेक्टिंग सेक्रम एंड हिप, इसका इफेक्ट रहता है हिप और सेक्रम। बैक गिव आउट, बैक गिव आउट का मतलब क्या होता है, जैसे पीठ में जो होता है, पीठ जो होता है, लगता है कि अब जवाब दे दिया, कुछ कर नहीं पाएंगे, पीठ से उसको, आई कब होता है, पीठ उसको कब जवाब देगा, द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रोलेप्सस, जब यूट्रस जब प्रोलेप्स होता है, फीमेल में अधिकतर सिम्टम देखने को मिलेगा हमको, पीठ कब जवाब देगा, पीठ से कोई काम नहीं हो पाएगा, जैसे कि चलने में दिक्कत होगा, उठने में दिक्कत होगा, यहाँ तक कि लिकोरियल कंप्लेन में भी होगा, बहुत ज़्यादा लंबोसेक्रल, व्हेन वॉकिंग, यहाँ तक चलने में भी, झुकने में, चलने में और झुकने में भी दर्द होगा, ठीक है। मस्ट सिट, या बैठने में, लेइंग डाउन, यहाँ तक कि लेइंग डाउन में, लेटने में भी उसको दिक्कत होगा। सेंसेशन ऑफ हेवीनेस एंड लेमनेस इन बैक, इसको ऐसा सेंसेशन होगा कि हेवीनेस, भारीपन कैसे महसूस होगा, भारीपन महसूस होगा, एंड लेमनेस यानी कि लंगर के चलेगा बैक रीजन से, ठीक है, चलने में नहीं बनेगा, इसको भारी भारी लगेगा। पैरालिटिक फीलिंग इन आर्म, लेग एंड स्पाइन, इसको पैरालिटिक फीलिंग होगा, पैरालिसिस हो नहीं होगा, पैरालिटिक फीलिंग होगा, कहाँ, आर्म में, ठीक है, बाजू में, एंड लेग में, एंड स्पाइन में, ठीक है। क्यों होगा, तो कंजेशन की वजह से होगा, जो भी इसका कंजेशन की वजह, मेन चीज सिम्टम कंजेशन। रिलेशन इसका देखते हैं, सिमिलर टू एलोज, कोलोनसोनिया, इग्नेशिया, म्यूटिक एसिड, नॉक्स, सल्फर इन हेमरॉयड, हेमरॉयड कंडीशन में ये सब मेडिसिन को हम देखते हैं, ठीक है। एलोज में ब्लीडिंग है, कोलोनसोनिया भी ब्लीडिंग है, इग्नेशिया भी, इसको मेन इग्नेशिया है, चलने पर रिलीफ होगा इसका, ठीक है। और भी इसमें म्यूटिक एसिड में रेक्टम प्रोलेप्स होगा, ठीक है। और भी देखते हैं, आफ्टर कोलोनसोनिया हैज इम्प्रूव्ड पाइल्स, मतलब क्या होता है,
एस्कुलस ऑफन क्योर, प्राय क्योर करता है, ठीक है। जो एस्कुलस जो होता है हमेशा क्योर कर देता है किसी भी हेमोरॉइड को, कोलोनोसिया इंप्रूव करेगा। यूज आफ्टर नक्स एंड सल्फर, नक्स और सल्फर के बाद हम यूज करेंगे हैव इम्प्रूव, क्या करता है उसको इम्प्रूव कर देता है, बट फेल टू क्योर, लेकिन क्योर नहीं कर पाएगा। ऐसे में एग्रावेशन देखते हैं इसका, मोशन, मोशन से इसका बढ़ जाएगा कंप्लेन, बैक एक, मोशन से क्या क्या बढ़ेगा, बैक एक बढ़ेगा, सोरनेस बढ़ेगा, बाई वॉकिंग एंड स्टूपिंग, इनहेलेशन, इनहेलिंग कोल्ड एयर, ठंडा होगा हवा को लेगा, उससे भी इसका कंप्लेन बढ़ेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगला हम मेडिसिन देखेंगे एस्कुलस, नहीं सॉरी, एथुजा, एथुजा साइनोपियम देखेंगे। थैंक यू।